हर साल की तरह इस साल भी मानसून ने मुंबई में दस्तक दे दी है और एक बार फिर मुंबई की सड़कें समुंदर बन गई हैं। पिछले 72 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने न सिर्फ जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, बल्कि उन सभी सरकारी दावों की भी पोल खोल दी है जो मानसून से पहले ही किए गए थे। आज हम गहराई से जानेंगे कि मुंबई में हर साल बाढ़ क्यों आती है और इसकी असली वजह क्या है। जल निकासी व्यवस्था की विफलता। हर साल बीएमसी और राज्य सरकार जल निकासी की परियोजनाओं पर करोड़ों खर्च करने के दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मुंबई की पुरानी जल निकासी प्रणाली, जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था, आज के भारी जल स्तर को संभालने में पूरी तरह से नाकाम हो गया है। शहर में कई जगह हैं जहां पंपिंग स्टेशन है, लेकिन जब भारी बारिश होती है तो ये भी जवाब दे देते हैं। मुख्य नाले जैसे कि मीठी नदी, जिनकी सफाई के लिए हर साल बजट आवंटित होता है, वे भी गाद और कचरे से भरे हुए हैं। पानी को निकालने की जगह भी नहीं मिलती है, वह सड़कों और घरों में भर जाता है। बाढ़ का एक मुख्य कारण और भी है, मीठी नदी और अतिक्रमण। मुंबई की बाढ़ की एक बड़ी वजह मीठी नदी का सिकुड़ना भी है। यह नदी कभी शहर के जल निकासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना करती थी, लेकिन दशकों से अतिक्रमण और कचरा डालने की वजह से इसकी चौड़ाई और गहराई कम हो गई है। नदी के किनारों पर झुग्गियां और अवैध निर्माण होते गए, जो बढ़ गए हैं, जिससे पानी का बहाव रुक गया है। सरकार ने कई बार नदी को साफ करने पर और अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाया है, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं रहे हैं। जब मीठी नदी उफनती है तो मुंबई के कई निचले इलाकों जैसे कि कुर्ला, सांता क्रूज और धारावी पूरी तरह से डूब जाते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का भी अधूरा काम इसका मुख्य कारण है। शहर में चल रहे मेट्रो, कोस्टल रोड और अन्य बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं ने भी जलभराव की समस्या को और बढ़ा दिया है। इन निर्माण कार्यों के कारण कई जगहों पर पुराने नाले बंद हो गए हैं। निर्माण स्थलों पर जमा मलबा और मिट्टी बारिश के पानी के साथ मिलकर नालियों को चौक कर देती है, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है। मानसून से पहले इन निर्माण स्थलों पर उचित व्यवस्था नहीं की जाती, जिसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। आम जनता को इससे क्या परेशानी हो रही है, इस बारे में भी जान लेते हैं। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित आम आदमी होता है। लोकल ट्रेनें, जो मुंबई की जीवन रेखा है, उनकी सेवाएं रुक जाती हैं। लाखों लोग दफ्तरों, स्कूलों और घरों में फंस जाते हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। छोटे दुकानदार और दिहाड़ी मजदूर अपनी कमाई तक खो देते हैं। कई घरों में पानी घुसने से लाखों का सामान खराब हो जाता है। यह सिर्फ एक दिन की परेशानी नहीं है, बल्कि कई दिनों तक का इसका असर रहता है। लेकिन इसके प्रति सरकार की उदासीनता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर है। हर साल मानसून से पहले वादे किए जाते हैं, बजट पास होता है, लेकिन जमीन पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाता, ना ही दिखता है। यह सब देखते हुए लगता है कि सरकार ने इस समस्या को एक वार्षिक समारोह ही मान लिया है, जिसका कोई स्थायी हल नहीं निकाला जाएगा। जब तक सरकार कड़े कदम नहीं उठाती, अतिक्रमण पर लगाम नहीं लगाती, तब तक मुंबई को इस तरह डूबने से कोई नहीं बचा सकता, ना ही बचाया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ बारिश नहीं है, यह सरकार की विफलता है। एक विश्व स्तरीय शहर बनाने का सपना देखने वाली मुंबई हर साल मानसून के आगे घुटनों पर आ जाती है। यह समय है जब सरकार को सिर्फ वादे नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी नजर इस स्थिति पर पूरी तरह बनी हुई है। फिर कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।